ही यूट्यूब चैनल करमीर में आज वीएमओ कोटा का जो पुस्तकालय सूचीकरण का जो पहला पेपर था, वो पहले ग्रुप का पेपर आज हुआ है। वो कैसा हुआ है, किस तरह के सवाल आए हैं और क्या नया कोई चेंजेज हुआ, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें जो पहला जो चेंजेज किया गया है वो ये है कि इसमें से पहले आपको 5 सवाल करने होते थे, अब आपको 7 में से कोई 4 सवाल करने। टाइम पहले भी 3 घंटे हुआ करता था और आज भी 3 घंटे है, तो एक सवाल आपको कम करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। और आपको एक जो कैटलॉग के है आपको 25 अंक आपको मिलेंगे। पहले अगर 5 करने होते तो आपको 20 एक कैटलॉग का नंबर तो 100 भी नंबर होते, और अभी भी ये अधिकतम जो अंक है वो 100 रहेंगे। और बाकी आपको जो एंट्रियाँ वो क्रमानुसार बनानी है, और ग्रंथालय हस्तलिपि यानी आप खुद हाथ से बनाएंगे, और जो नियम है वो अपन पढ़ लेते, यही है। बाकी क्रमानुसार बनाइए, कॉलन आप साथ में लेकर जाएंगे, इससे आपको देखेंगे। अब सवाल किस प्रकार के आए हैं और किस तरह से आएंगे वो में। अब पहला जो सवाल आया था ये लिटरेचर बेस्ड सवाल था, और ये इसका जो रोज टेरी कुक इसका लेखक है, और इलस्ट्रेटर इनका एलिजाबेथ इनोवस है। और इसका आप जो वर्गांक आप देखेंगे ये बहुत बड़ा है, मतलब वो इंग्लिश का, सॉरी वो लिटरेचर 111 इंग्लिश का, 3M 27 जो इसका जो जन्म वर्ष होता है वो, बाकी इसका आगे भी है। तो ये थोड़ा बड़ा भी, साथ में रियल नेम जो सूडोनेम एंट्री है, इसमें आपको पता ही वैसे एंट्रियाँ ज़्यादा होती है, तो इस तरह का सवाल आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें एंट्रियाँ भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो ये सवाल आपको छोड़ देना है। अगला सवाल था ये लीनियर टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये कई बार सवाल आया भी है, और ये आपकी बुक में से हूबहू उठाया गया सवाल है। तो ये इसमें एक लेखक है, और ये इसका जो एडिटर है, और ये कॉल नंबर आपके B316 जो आपके टोपोलॉजिकल या फाउंडेशंस का है, और एक इसमें सीरीज एक ही है, सीरीज का एडिटर नहीं है, तो उस हिसाब से इसमें एंट्रियाँ भी थोड़ी कम बनेगी। तो ये सवाल आपको मतलब एक ऑथर का या एक एडिटर का या 2 ऑथर के, इस तरह से आपके सवाल जो आपके हूबहू बुक में से आए, आप जो डीलिस की जो किताब है उसमें से आप सीधा आप पढ़ सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। आगे जो भी जिनके भी एग्जाम है वो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये भी आपके जो BLIS की जो किताब है उसका है, ये सवाल दिया हुआ है। ये सेम टू सेम 42 किताब में से 42 किताबें सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये सेम टू सेम सवाल यहाँ से ये उठाया गया है, ये BLIS किताब में से है। ये पहले भी सवाल आया हुआ है, और इस सवाल में एक दो एडिटर है, और इसका 3rd एडिशन है। और ये 5 6 ये जो फिजिक्स के है, विषय इनका फिजिक्स है। वो सी से वैसे यहाँ से जो चैन प्रोसीजर बनाओगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा, और एक ही सीरीज है। तो ये भी एक आपका आपके लिए अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आए हैं। और ये बोटोनिकल जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये आपके जो DLS की जो किताब है उसमें से ही लिया गया है। हूबहू आपको मैं सवाल बता देता हूँ। ये सेम टू सेम जो हल किया हुआ सवाल पड़ा है, सेम टू सेम है। ये पेज नंबर 135 सेम टू सेम सवाल, और कई बार आया भी है। तो और ये आपकी बुक वाले से ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं, तो आप उसको सवाल को आप देख लें। और अगला सवाल ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का था। ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का भी एक सवाल आ जाता है। ये लेबर प्रॉब्लम्स का जो सवाल ये भी कई बार आया हुआ है। तो हालांकि इसमें थोड़ी सी एंट्री ज़्यादा बनेगी, तो आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ना करना चाहो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 4 सवाल ही तो करने हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो आपका 10वां जो अध्याय है, आख्यान्तर्गत शीर्षक, वो उसके सवाल आप पद्धति को, तरीकों को समझ लीजिए। मैंने CCC फॉर बिगनर्स प्लेलिस्ट बना ली, उसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको कराई हुई है। उन सवालों को समझ लीजिए, इसमें एंट्रियाँ बहुत कम बनती है। तो इसमें 3 एडिटर है, तो पहले का नाम एंड अदर्स करके आप इसमें कर सकते हो, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। और इसमें इसके बाद ये वाला जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला, इसमें भी बहुत एंट्रियाँ कम बनती है। ये भी अच्छा सवाल है, ये कई बार आया हुआ है। तो यानी कि पुराने वर्षों के पेपर्स और आपकी बुक में से सवाल आ रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक में भी लगभग ये सवाल है, या ज़्यादा मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें भी ये सवाल है। जो बोटोनिकल सोसाइटी का वो भी उसमें सवाल
क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। तो फिलहाल ये पैटर्न के सवाल आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेपर से आप आइडिया लगा लेंगे किस तरह के सवाल आएंगे। ये पेपर मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया गया, जिसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पेपर को देख सकते हैं और इस तरह के पुराने पेपर भी मैंने हल कर दिए हैं। आप उससे आप जो अपनी तैयारी वो अच्छी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊँ उसका नोटिस मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।